हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल एजू जोन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी में ये जो मॉडल वर्ड है, ये वर्ड बना है वर्ड मूड से, और मूड का मतलब होता है मैनर, या किसी के बात करने का अंदाज, या किसी के बात करने का या कुछ भी करने का तरीका। तो इसे हम कहते हैं मैनर या मूड। तो उसी से बना है मॉडल ऑक्सिलरी। और मॉडल ऑक्सिलरी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी पर्सन के किसी एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को और बहुत सारी चीज़ों को शो करते हैं। तो इन वर्ड्स को कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। तो आज हम 4 इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत कंफ्यूजिंग भी है, बिकॉज कि उनके जो मीनिंग है वो सेम है, इसलिए वो कंफ्यूजिंग है। और वो वर्ड्स है कैन, कुड, मे, माइट। इन 4 वर्ड्स का मीनिंग होता है कर सकता है या हो सकता है, इस तरह मीनिंग निकलता है इन 4 वर्ड्स का भी। तो हम देखते हैं कि इसका मीनिंग जब सेम निकलता है तो इनका यूज क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड कैन। कैन ये वर्ड यूज होता है एबिलिटी के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए। एबिलिटी या रिक्वेस्ट के लिए ये वर्ड यूज होता है। जैसे अगर हमें कहना होता है कि मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करें, सेंटेंस बनेगा उसका आई कैन स्विम, या आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ भाग सकता हूँ। इस तरह इसके मीनिंग निकाले जाते हैं, और इन सेंटेंसेस से हमें किसी भी उस पर्सन की एबिलिटी पता चलती है। और यहाँ ये जो वर्ड होता है कैन, ये किसी की भी एबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। एबिलिटी का अलावा इसका जो सेकेंड यूज़ होता है वो होता है रिक्वेस्ट। यानी एबिलिटी के साथ साथ ये रिक्वेस्ट या फिर परमिशन के लिए भी यूज़ होता है कैन। जैसे कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, कैन आई टेक योर पेन प्लीज, कैन यू गिव मी योर बुक। इस तरह हम इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैन यूज़ होता है जब परमिशन के लिए, तो ये इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ किया जा सकता है। हम इस तरह परमिशन के लिए या रिक्वेस्ट के लिए हम इसे फॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ नहीं कर सकते। हमें इसे इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ करना होता है, जहाँ इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस हो रही हैं, तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है कुड। कुड यूँ तो कैन का पास्ट है, और कैन का पास्ट होता है कुड। यानी अगर पास्ट, जैसे कैन किसी की एबिलिटी को शो करता है, तो कुड पास्ट एबिलिटी को शो करता है। जैसे आई कुड स्पीक व्हेन आई वाज 2 years old, मैं उस वक्त बात कर सकता था जब मैं 2 साल का था। यानी किसी पास्ट टेंस की एबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड ये वर्ड यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम और कह सकते हैं कि जूली कुड स्विम व्हेन शी वॉज यंग। जूली स्विमिंग कर सकती थी जब वो यंग थी, यानी अभी नहीं कर सकती, और ये पास्ट की कोई एबिलिटी थी, इस तरह। और कुड का दूसरा यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हमें किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है, बहुत ही पोलाइटली किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, तब हम कुड यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज़, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज़, तो इसका मतलब होता है कि क्या मेहरबानी करके आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, इस तरह। कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। कुड यू गिव मी अ सीट। इस तरह कुड एक बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कैन के और कुड के 2 यूजेस देखे, 2 यूजेस देखे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मे। मे जो होता है, तो मे का मतलब भी सेम ही होता है कैन और कुड से, लेकिन इसका यूज़ डिफरेंट होता है। जैसे अगर हमें परमिशन लेना है किसी से, तो हम मे यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया पहले कि हम कैन भी परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैन इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है।
लेकिन मे फॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर टीचर है और स्टूडेंट को परमिशन लेना है टीचर से कि क्या वो क्लास में आए, तो ये एक बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन है। तो हम उस वक्त स्टूडेंट कहते हैं कि मे आई कम इन द क्लास प्लीज़, क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ। तो इस तरह बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन में जब परमिशन लेनी होती है तब हम मे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है मे पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। और ये जो पॉसिबिलिटी होती है ये 100% पॉसिबल होता है, यानी हमें 100% यकीन होता है कि ऐसा होगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि हमें किसी बात के बारे में फुल श्योरिटी होती है और हमें यकीन होता है कि ये 100% होगा, तब हम मे यूज़ करते हैं। इट मे रेन टुडे यानी आज बारिश होगी और इस बात का हमें पूरा यकीन है, तो हम मे यूज़ करेंगे। इस तरह मे के ये 2 यूजेस थे। नेक्स्ट है माइट। माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। जिस तरह मे यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए, मे माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। लेकिन माइट वो पॉसिबिलिटी होती है जिसका हमें पूरा यकीन नहीं होता, जिसके बारे में हमें कुछ डाउट होता है, तब हम ये माइट यूज़ करते हैं। जैसा कोई इफ़ी होता है, इफ़ी सिचुएशन यानी कच्चा पक्का होता है कुछ, तब हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी माइट विन द ट्रॉफी बट आई डाउट, हम ट्रॉफी जीत सकते हैं लेकिन डाउट है मुझे, यानी पूरा 100% यकीन नहीं है, डाउट है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट के यूजेस यहाँ पर ख़त्म होते हैं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग मॉडल ऑक्सिलरीज जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है यूज़ करने में, हम उसकी भी वीडियोस जल्दी लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आफ्टर प्रेसिंग द subscribe button. So take care and keep watching.